नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RM स्टूडेंट पॉइंट पर। हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं UPSSC पेट की, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो UPSSC पेट में भी पूछे जाएंगे और आने वाली आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए बहिष्कार किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? GK गोखले। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? लॉर्ड कैनिंग। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नौरोजी। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? फजल अली। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। वन लाइनर अब बहुत कम पूछे जा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों की संख्या इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों को फंसाने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा है। ठीक है, गांधी जी की किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? आंसर हो जाएगा गांधी। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका से मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे? अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? चंपारण आंदोलन। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र SICC की अधिवेशन आयोजित कहाँ किया गया था? ये अधिवेशन तो बेलगाम में। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? डांडी। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया। आप लोग सभी क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ते जाइए और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से आपके दिमाग में रहेगा। और रिवाइज नहीं करेंगे, एक बार पढ़ के छोड़ देंगे अगर, तो कन्फ्यूजन हो जाता है पेपर में जाके। पेपर में जाने के बाद अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ये समझिए कि आप लोगों को ऑप्शन पढ़ने से पहले आंसर आ जाए। अगर ऑप्शन देखने लग गए तो वहीं पे आपका काम खत्म। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आपके दिमाग में होना ही चाहिए, बिल्कुल रॉकेट की तरह निकलना चाहिए आंसर। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। फिर से एक बार, भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से आप लोगों के लिए एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं और जो आपके एग्जामों में लगभग ज़रूर पूछे जाएंगे। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रश्न जो हैं बेहतर से बेहतर हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया था? अगस्त में, 8 अगस्त 1942। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन। दोस्तों, ये जो समानांतर में पढ़ने में दिक्कत कर रहा था, मैं दूसरा कुछ देख लिया हूँ। ठीक, तो आप लोग इसके लिए सॉरी।
चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किसे स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? कलकत्ता में। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, जैसे आप लोग रूम लेके पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ऐसे ही स्टार्ट कर दीजिए, चलती रहे, आप लोग सुनते रहें, ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक, लेकिन 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तभी याद होगा, और समय भी कम है, 1:30 का इंतज़ार हम लोग नहीं करेंगे।